नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज इस वीडियो में मैं आपको कोटिंग वेट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको आयरन फॉस्फेट कोटिंग पढ़ाई थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आयरन फॉस्फेट कोटिंग जहाँ अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसका जो कलर है वो आपका ग्रे टू ब्लू या फिर ब्लू गोल्ड इरिडिसेंट कलर का हो जाता है। तो ये जो कलर होता है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, बेस मेटल पर प्लस जो आपका कोटिंग वेट होता है उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो कोई भी जो कन्वर्जन कोटिंग आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग या फिर जिंक फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग, तो उसमें आपको कोटिंग वेट का मेज़र करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, यानी कि आपको कोटिंग वेट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कोटिंग वेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो कोटिंग वेट होता है वो ये टर्म क्यों यूज़ की जाती है, तो इस टर्म को हमें समझने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ती है, या फिर इस टर्म को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो कोटिंग वेट होता है वो आपका इफेक्ट डालता है तो जो आपका कोटिंग है इट इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ पेंट सच एज एडहेशन एंड कोरोजन प्रोटेक्शन, और इसके साथ ही आपके अपीयरेंस पे भी इफेक्ट डालता है। यानी कोटिंग वेट जो है वो क्या करेगा, पेंट की जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी मेन, एडहेशन, कोरोजन प्रोटेक्शन या फिर अपीयरेंस, इन सभी पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। फॉस्फेट कोटिंग वेट को हम फॉस्फेट कोटिंग वेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी टर्म है ये जिंक फॉस्फेट और आयरन फॉस्फेट कोटिंग दोनों में यूज़ की जाती है, तो आप इसे फॉस्फेट कोटिंग वेट भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका फॉस्फेट कोटिंग वेट होता है इसे मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्टिंग पैनल लेते हैं कि आपको कोटिंग वेट कैसे मेज़र करना है। तो इसे मेज़र करने के लिए यहाँ पर हम एक टेस्टिंग पैनल लेते हैं और इस टेस्टिंग पैनल के साथ ही कोटिंग वेट को हम मेज़र करते हैं। और ये जो आपका पैनल होता है ये सभी प्रोसेस जो कि आपके अंडर कंट्रोल होते हैं, जितने भी आपके प्रोसेस वेरिएबल्स होंगे, यानी कि उस प्रोसेस में जो भी चीज़ें आपकी वेरिएंट हो रही हैं या फिर जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो सारे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं, अंडर कंट्रोल होते हैं, यानी कि कंट्रोल कंडीशन में होते हैं। तो कंट्रोल कंडीशन में जब आपके सारे प्रोसेस के वेरिएबल्स होते हैं तो उस समय ये जो आपका पैनल होता है टेस्टिंग पैनल, इसे वॉशर से गुजारा जाता है। जब इसे वॉशर से गुजारते हैं तो ये क्या होता है, आपका रिंज होने लग जाता है, यानी कि आपका जो पैनल है वो क्या हो जाता है, रिंज आउट हो जाता है। तो इसकी रिंजिंग के लिए आप डीआयोनाइज्ड वाटर या फिर टैप वाटर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे हम इस पूरे प्रोसीजर को किस तरह से करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम यहाँ पर एक एक स्टेप के बाद इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो आपका क्लीनिंग की जाती है, सबसे पहले जो भी आपकी सरफेस ली जा रही है, जैसा हम यहाँ पर मान लेते हैं आपने मेटल सरफेस ली है, क्योंकि जो आपकी कन्वर्जन कोटिंग है वो मेटल सरफेस के लिए होती है और कोटिंग वेट आपकी कन्वर्जन कोटिंग का ही एक पार्ट है। तो आपकी जैसे मेटल सरफेस है तो इसे क्या करेंगे, पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ये जब आपका पैनल फ्रेश हो जाएगा तो फ्रेश पैनल को हम एक वॉशर से या थ्रू द वॉशर हम इसे गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका पैनल जो होता है वो और अच्छी तरह से रिंस आउट हो जाता है या फिर और अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। इसके बाद वॉशर से गुजारने के बाद पैनल को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, और ड्राई करके पैनल का हम वेट मेज़र कर लेते हैं। तो ये जो आप पैनल का वेट मेज़र करते हैं, ये जो वेट मेज़र होता है ये आपका होता है फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ वेट
मेजरमेंट। तो ड्राई करने के बाद, वॉशर से निकालने के बाद, यानी कि वॉशर से रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे ड्राई करते हैं और फिर उसका वेट मेज़र कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी आपका वेट मेज़र होके आता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट ऑफ टेस्टिंग पैनल। इसके बाद कोटिंग को रिमूव करते हैं, यानी कि जो आपकी फॉस्फेट कोटिंग सरफेस पे की गई होगी, तो उस फॉस्फेट कोटिंग को नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। पहले तो आप क्या करेंगे, आपका जो पैनल है जिससे कोटिंग की गई है उसे क्लीन कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसका ड्राई करने के बाद उसका वेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपकी कोटिंग की गई है उस कोटिंग को रिमूव कर लेते हैं। और कोटिंग को रिमूव करने के बाद जो आपका टेस्टिंग पैनल होता है उसे हम दोबारा क्या करते हैं, वेइंग कर लेते हैं उसकी। और वेइंग करने के बाद जो आपका वेट आता है वो होती है आपकी सेकंड रिकॉर्ड ऑफ वेट। सेकंड रिकॉर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मली कोटिंग के साथ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट करेंगे, और दूसरा जब कोटिंग आपकी रिमूव हो जाएगी उसके बाद जो आपका वेट होगा टेस्टिंग पैनल का वो होगा आपका सेकंड रिकॉर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लीन कॉटन के साथ, यानी कि आपका एक क्लीन कॉटन लेंगे आप, ठीक है, और इस क्लीन कॉटन के साथ आप स्किन ऑयल का यूज़ करके पैनल को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, या फिर पैनल को हम बाहर निकाल के उसे यूज़ कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, आपके पैनल के ऊपर, यानी कि कॉटन की वजह से और स्किन ऑयल जो आपका कॉटन लगा रहता है उसकी वजह से जो आपके कंटामिनेट्स पार्टिकल होते हैं वो पैनल के ऊपर अड़े नहीं होते हैं, यानी कि जो आपका टेस्टिंग पैनल होता है वो फ्री फ्रॉम कंटामिनेट्स पार्टिकल हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कंटामिनेट पार्टिकल से फ्री हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है प्रोसीजर का, कि कोटिंग वेट को अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है या फिर थ्रू द लेबोरेटरी मैकेनिक्स समझना है, तो जो प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं वो क्या होता है। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पैनल का एरिया जो कि आप किस में लेंगे, स्क्वायर फीट में लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर फीट में होता है आपका, ये होता है विड्थ इनटू लेंथ। इसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, पैनल का एरिया स्क्वायर फुट में विड्थ या लेंथ जब आप इसे लेंगे तो वो स्क्वायर फुट में आ जाएगा। तो इसका एरिया पहले हम क्या कर देते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द एरिया ऑफ पैनल या एरिया ऑफ टेस्टिंग पैनल। सेकेंडली पैनल का हम वेट मेजर करते हैं। पैनल का वेट मेजर करते हैं, और ये जो मेजरमेंट होता है वेट का वो आपका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक हम लेते हैं, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक हम इसे मेजर करते हैं। और ये जो आपकी वेट का रिकॉर्ड मेजरमेंट करते हैं हम, ये हो जाता है आपका फर्स्ट वेट रिकॉर्ड। इसके बाद पैनल को क्या किया जाता है, 10% क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर में इमर्स कर देते हैं इसे। यानी कि पैनल को क्या करेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और वाटर का, और उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आपको कितना होगा, 10% के लगभग, और इन दोनों की सोल्यूशन में आपको पैनल को क्या करना है, इमर्स कर देना, यानी कि डुबो देना है। और ये जो आपका सोल्यूशन होगा ये होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इस पूरे प्रोसीजर को आप फॉर 10 मिनट अप्लाई करते हैं। तो 10 मिनट के लिए आप 10% क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और वाटर के सोल्यूशन में पैनल को इमर्स करेंगे, कितने डिग्री पे, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर आप इसे
प्लेस करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट आप पैनल को टैप वाटर या फिर डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ क्या कर देंगे, इसे रिंस आउट कर देते हैं और फिर उसे देन ड्राइड। इसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद लास्टली आप क्या करेंगे, पैनल को दोबारा से, पैनल का वेट जो आप दोबारा से मेजर करेंगे वो वेट आपका क्या कहलाएगा, सेकेंड वेट रिकॉर्ड। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोटिंग वेट जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो पहले तो आप जब उस पर कोटिंग अप्लाई होगी तभी आप उसे क्लीन करके, वॉश करके, ड्राई करके उसका मेजरमेंट कर लेते हैं उसके वेट का, वो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है। और फिर उसके बाद कोटिंग को रिमूव करके आप पैनल का वेट मेजरमेंट करते हैं, वो सेकंड रिकॉर्ड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, आपने पैनल का वेट मेजरमेंट कर लिया जो फर्स्ट रिकॉर्ड था, और उसके बाद आपने इस पूरे सोल्यूशन में पैनल को इमर्स किया। उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से आपने इसे रिंस आउट करने के बाद डीआई वाटर से या टैप वाटर से आपने फिर से पैनल का वेट मेजरमेंट किया, तो वो आपका सेकेंड रिकॉर्ड वेट का हो जाता है। अब ये जो आप रिकॉर्ड लेते हैं ये भी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक आप इसे लेते हैं, यानी कि ये भी आपके दशमलव के 3 स्थानों तक आप इसे मेजर करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका इस प्रकार होता है, फर्स्ट वेट इन ग्राम्स माइनस जो आपने सेकंड वेट लिया था, सेकंड वेट इन ग्राम्स इंटू 1000 अपॉन एरिया इन स्क्वायर फुट। और ये जो आपका फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पर आपने जो फर्स्ट वेट मेजरमेंट लिया था उसे आप ग्राम में लेंगे, और जो सेकंड वेट लिया था उसे भी आप ग्राम में लेंगे और इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सभी को आप डिवाइड करेंगे एरिया इन स्क्वायर फुट। यानी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया पैनल का हम एरिया लेते हैं स्क्वायर फुट में, तो उसे आप सबसे नीचे इसमें रखेंगे और इससे इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसके थ्रू जो आपका जो भी कैलकुलेशन आए वो आपकी कोटिंग वेट की कैलकुलेशन होती है, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपके मिलीग्राम पर स्क्वायर फुट। तो आप इसे मिलीग्राम पर स्क्वायर फुट में भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आप इसे ग्राम स्क्वायर मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं।